धर्मांधक का दिग्विजय, उसका विवाह तथा उसकी शासन व्यवस्था। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन इस प्रकार मोहिनी के विलास से मोहित हुए। राजा द्रुपमांधक के 8 वर्ष बड़े सुख से बीते। 9वें वर्ष आने पर उसके बलवान पुत्र धर्मांधक ने मलय पर्वत पर 5 विद्याधरों को परास्त किया और उससे 5 मणियों को छीन लिया, जो संपूर्ण कामना को देने वाली और शुभ कारक थी। एक मणि में यह गुण था कि वह प्रतिदिन कोटि कोटि गुना सुंदर सुवर्ण दिया करती थी। दूसरी लाख कोटि वस्त्राभूषण आदि दिया करती थी। तीसरी अमृत की वर्षा करती और बुढ़ापे में भी वह पुनः नई जवानी ला देती थी। चौथी में यह गुण था कि वह सभा भवन तैयार कर देती और उसमें इच्छानुसार अन्न प्रस्तुत किया करती थी। 5वीं मणि आकाश में चलने की शक्ति देती और तीनों लोकों में भ्रमण करा देती थी। उन 5 मणियों को लेकर धर्मांधक मन शक्ति से पिता के पास आए। राजकुमार ने पिता रुक्मांधक और माता मोहिनी के चरणों में प्रणाम किया और उसके चरणों में 5 मणि समर्पित करके विनीत भाव से कहा, पिताजी, पर्वतश्रेष्ठ मलय पर मैंने वैष्णवस्त्रा द्वारा 5 विद्याधरों पर विजय पाई है। नृपश्रेष्ठ, वे अपनी स्त्रियों सहित आपके सेवक हो गए हैं। आप ये मणियां मोहिनी देवी को दे दीजिए, वे इनके द्वारा अपनी बाहों को विभूषित करेगी। ये मणियां समस्त कामना को देने वाली हैं। भूपते, आपके ही प्रताप से मैंने 7 द्वीपों में बड़े कष्ट से अपने अधिकार में किया है। तदनंतर कुमार धर्मांधक ने नागों की भोजपुरी, विशाल दानवपुरी और वरुण लोक के विजय की बात सुनकर वहां से जीतकर लाए हुए करोड़ों रत्न, हजारों श्वेत रंग के श्यामवर्ण घोड़े और हजारों कुमारियों को पिता को दिखाया और कहा, पिताजी, मैं और ये सारी संपत्तियां आपके अधीन है। तात पुत्र को पिता के सामने आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पिता के ही पराक्रम से पुत्र की धनराशि बढ़ती है, अतः आप अपनी इच्छा के अनुसार इसका दान अथवा संरक्षण कीजिए। मेरी माता भी अपनी इस संपदा को देखे। वशिष्ठ जी कहने लगा, पुत्र की बात सुनकर नृपश्रेष्ठ रुक्मांधक बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया के साथ उठकर खड़े हो गए। उन्होंने ये सारी धन संपत्ति देखी। उन विष्णुपरायण राजा ने एक क्षण तक हर्ष में मग्न रहकर बड़े प्रेम के सहित वरुण कन्या सहित समस्त नाग कन्या को अपने पुत्र धर्मांधक के अधिकार में दे दिया। शेष सब वस्तु, बहुत से रत्नों तथा दानव नारियों के साथ उन्होंने मोहिनी को अर्पित कर दी। धर्मांधक के लाए हुए धन वैभव का यथायोग्य विभाजन करके राजा ने समय पर पुरोहितों को बुलाया और कहा, ब्राह्मण, मेरा पुत्र सदा मेरी आज्ञा में पालन में स्थिर रहा है और अभी तक ये कुमार ही है। अतः इस सब कुमारियों का ये धर्मपूर्वक पाणी ग्रहण करे। धर्म की इच्छा रखने वाला पिता को पुत्र का विवाह अवश्य कर देना चाहिए। जो पिता पुत्रों को पत्नी और धन से संयुक्त नहीं करता, उसे इस लोक और परलोक में भी निंदित जानना चाहिए। अतः पुत्रों को स्त्री तथा जीवन निर्वाह के योग्य धन से संपन्न अवश्य कर देना चाहिए। राजा का यह वचन सुनकर पुरोहित जी बड़े प्रसन्न हुए और धर्मांधक का विवाह कराने के उद्योग में लग गए। धर्मांधक युवा होने पर भी लज्जावश स्त्री सुख की इच्छा नहीं रखते थे, तथापि पिता के आदेश से उन्होंने उस समय स्त्री संग्रह स्वीकार कर लिया। तदनंतर महाभाव धर्मांधक ने वरुण कन्या के साथ मनोहर नाग कन्याओं के साथ भी विवाह किया, जो पृथ्वी पर अनुपम रूपवती थी। शास्त्रीय विधि के अनुसार उस सबका विवाह करके धर्मांधक ने ब्राह्मणों को धन, रत्न तथा गौओं का प्रसन्नतापूर्वक दान दिया। विवाह के पश्चात उन्होंने माता और पिता के चरणों में हर्ष के साथ प्रणाम किया। तदनंतर राजकुमार धर्मांधक ने अपनी माता संध्यावली से कहा, देवी, पिताजी की आज्ञा से मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न हुआ है। मुझे दिव्य भोगों तथा स्वर्ग से भी कोई प्रयोजन नहीं है। पिताजी की तथा तुम्हारी दिन रात सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। संध्यावली बोली, बेटा, तुम दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीते रहो। पिता के प्रसाद से मन के अनुरूप भोगों का उपभोग करो। वत्स, तुम जैसे गुणवान पुत्र के द्वारा मैं इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ पुत्र वाली हो गई हूँ और सपत्नियों के हृदय में मेरे लिए उच्चतम स्थान बन गया है। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसे राजकाज देखने के लिए विदा किया। माता संध्यावली से विदा लेकर राजकुमार ने अन्य माताओं को भी प्रणाम किया और पिता की आज्ञा से अधीन रहने
रहकर वे राज्य शासन का समस्त कार्य देखने लगे। वे दुष्टों को दंड देते, साधु पुरुषों का पालन करते और सब देशों में घूम घूम कर प्रत्येक कार्य की देखभाल किया करते थे। सर्वत्र पहुंचकर प्रत्येक मास में वहां के कार्यों का निरीक्षण करते थे। उन्होंने हाथी और घोड़े के पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था की थी। गुप्तचर मंडल पर भी उनकी दृष्टि रहती थी। इधर उधर से प्राप्त समाचारों को वे देखते और उन पर विचार करते थे। प्रतिदिन मास और तौल की भी जांच करते रहते थे। राजा धर्मांधक प्रत्येक घर में जाकर वहां के लोगों की रक्षा का प्रबंध करते थे। उसके राज्य में कहीं दूध पीने वाला बालक माता के स्तन न मिलने से रोता हो ऐसा नहीं दिखाई देता था। सास अपनी पुत्र वधू से अपमानित होकर कहीं भी रोती नहीं सुनी गई। कहीं भी समर्थ पुत्र पिता से याचना नहीं करता था। उसके राज्य भर में किसी के यहाँ वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। लोग अपना धन वैभव छिपा कर नहीं रखते थे। कोई भी धर्म पर दोषारोपण नहीं करता था। सधवा नारी कभी भी बिना चोले की नहीं रहती थी। उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मेरे राज्य में स्त्रियां घरों में सुरक्षित रहे, विधवा केश न रखे और सौभाग्यवती कभी केश न कटवाए। जो दूसरों को साधारण वृत्ति मतलब जीवन निर्वाह के लिए अन्न आदि नहीं देता, वह निर्दयी मेरे राज्य में निवास न करे। दूसरों को सद्गुणों का उपदेश देने वाला पुरुष स्वयं सद्गुण शून्य हो और ऋग्वेद यदि शास्त्र ज्ञान से वर्जित हो तो वह मेरे राज्य में निवास न करे। जो नील का उत्पन्न करता है अथवा जो नील के रंग से अधिकतर वस्त्र रंगा करता है, वह उन दोनों को मेरे राज्य से निकाल देना चाहिए। जो मदिरा बनाता है वह भी यहाँ से निर्वासित होने योग्य ही है। जो मांस भक्षण करता है तथा जो अपनी स्त्री का अकारण परित्याग करता है, उसका मेरे राज्य में निवास न हो। जो गर्भवती अथवा सध प्रसूता युवती से समागम करता है, वह मनुष्य मुझ जैसे शासकों के द्वारा दंडनीय है।